हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव अग्रवाल और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम मैथ्स में कैलकुलेशन करते टाइम हमको इस चीज़ में डिफ़िकल्टी होती है कि हम किसी नंबर को मान लीजिए 2 या 4 या 8 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवीज़न नहीं जाता, मतलब पॉइंट्स में उसका आंसर आता है। तो हमको अगर उस कैलकुलेशन करने से पहले ही अगर पता लग जाए कि वो उस संख्या से पूर्ण रूप से डिवाइड हो पाएगी या नहीं, तो हमारे लिए वो कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। तो आज उसी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 2 से शुरू करते हैं कि हमारे पास कोई संख्या है, उसको हम कैलकुलेट करने से पहले ही कैसे पता लगाएं कि वो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो सकती है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले ये रूल हमारे पास है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2, आप किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट को उठा लीजिए, उसको डिवाइड करके देखिए कि वो 2 नंबर से पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही है या नहीं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लिया 512, इसका लास्ट डिजिट है 2, तो 2 तो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगा, तो ये संख्या दो नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित हो पाएगी। अब यही हम थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे स्क्रीन पे दूसरा एग्जांपल है 4978, तो लास्ट डिजिट हम देखेंगे 8। ये 8 को 2 नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा या नहीं, 2 चौके 8, तो ये 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है 2 से, तो ये पूरी संख्या 2 से फुल डिविजिबिलिटी हो जाएगी। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी और बड़ी संख्या का, जैसे 53796, इसमें भी सेम ट्रिक, हम 6 को लास्ट डिजिट को देखेंगे 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं, 2 3 से जाएगा, 2 तिया 6, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से फुल डिविजिबल होगी, यानी पॉइंट्स में इसका आंसर नहीं आएगा। ये आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं पूरा कैलकुलेशन करके। इसका मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि पॉइंट्स में इसका आंसर नहीं आएगा अगर इसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैंने एग्जाम्पल के 937 लिया है, अब 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये फुल डिविजिबल नहीं होता, इसका आंसर आएगा 3.5, यानी ये फुल डिवाइड नहीं हुआ, तो ये नंबर 2 से फुल डिविजिबल नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक, सिर्फ हमको लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करके देखना है। चलिए हमारे अगले नंबर पर, अगला रूल हम देखेंगे 4 के लिए। हमको सेम ट्रिक रखनी है, बस इसमें क्या करना है, हमको लास्ट 2 डिजिट, किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट देखने हैं कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या लिया 36524, इसकी लास्ट 2 डिजिट हम देखेंगे 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं, बिल्कुल हो रही है, 4 6 24, ये 6 से डिवाइड हो रही है, यानी ये 6 पे जा रही है 4 के टेबल में, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही अब मैंने इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है 79556, अब इसके हम लास्ट 2 डिजिट उठाएंगे, इसको देखेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं, 4 एकम 4, 1 कैरी 1 और 6, 4 4 जा 16, तो यानी 4 से ये 14 पे फुल रूप से डिविजिबल हो रही है। तो दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से हमने पूरी संख्या को पहले ही, मतलब कैलकुलेट करने से पहले ही हमने पता लगा लिया कि इसका आंसर पॉइंट्स में हमको नहीं मिलेगा। यही अब हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें लास्ट 2 डिजिट इसकी 22 है, अब ये 4 5 जा 20, यानी 2, यानी लास्ट 2 डिजिट इसका फुल डिविजिबल 4 से नहीं हुआ, यानी ये फुल डिविजिबल बाय 4 नहीं है, इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा। चलिए अब हम यही रूल जानते हैं नंबर 8 के लिए कि नंबर 8 का डिविजिबिलिटी रूल को कैसे पता लगाए। इसमें ट्रिक सेम रहेगी, बस इसमें हमको देखना लास्ट 3 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 डिजिट किसी भी संख्या की 8 से डिविजिबल हो जाएगी तो इसका मतलब उसका आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा, उसका आंसर पूरा डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बहुत बड़ी संख्या ले रखी है 5578832, इसकी हमको लास्ट 3 डिजिट चेक करनी है सबसे पहले, तो हमने लास्ट 3 डिजिट उठा लिए, तो ये देखते हैं 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 8 एकम 8 और 8 चौक 0, 8 चौका 32, यानी ये 8 से लास्ट 3 डिजिट इसकी पूर्ण रूप से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से फुल डिविजिबल है, इसका आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा। यही दूसरे एग्जाम्पल के लिए हमने एक संख्या लिया है 93968, इसकी हमको सबसे पहले 3 डिजिट देखनी है, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो 8 एकम 8,
एक आया 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी ये लास्ट की 3 डिजिट फुल डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से फुल डिविजिबल होगी और इसका आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा। और एक एग्जाम्पल के लिए हमने एक ओड एग्जाम्पल भी ले लिया है। इसकी हम सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 तिया 24, 7, 8 छिक 72, लेकिन ये फुल डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर लास्ट 3 डिजिट हमारी फुल डिविजिबल नहीं है तो ये पूरी संख्या फुल डिविजिबल नहीं होगी, इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा। तो दोस्तों 8 के लिए भी हमने ये ट्रिक आज की वीडियो में ये रूल 16 डिजिट के लिए देखेंगे कि 16 नंबर से कोई संख्या पूर्ण रूप से डिवाइड कब होगी, ये कैसे पता लगाएं। सेम ट्रिक रहेगी दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। बस इसमें हमको थोड़ा सा क्राइटेरिया अपना इंक्रीज करना है। हमको लास्ट की 4 डिजिट्स देखनी है किसी भी नंबर की कि वो 16 से कब डिवाइड होगी, लास्ट 4 डिजिट। जैसे कि बहुत बड़ी संख्या आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें हम 25340664, इसकी सबसे पहले हम लास्ट की 4 डिजिट देख लेंगे, जैसे कि 4064। अगर हमको पता लगाना है पूरी संख्या 16 से फुल डिविजिबल है तो सबसे पहले 4 डिजिट लास्ट के उठाए, उसको 16 से डिवाइड करके देखेंगे। 16 दूना 32, 8, 16 पांजे 80, 6, 16 चौके 64। तो इसका लास्ट का 3 डिजिट हमारे लास्ट के 4 डिजिट फुल डिविजिबल है 16 से, तो ये संख्या 16 से फुल डिविजिबल है, इसका आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा। वही मैंने एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल ले लिया है कि लास्ट के 4 डिजिट हमने देखे, इसको हम 16 से डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। 16 चौके 56, बचा कितना 6, 16 छिके 16 पांजे 16 32, 16 48। जैसे कि ये वैसे 16 का थोड़ा सा डिवीजन का रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो हम इसको लिख के कर लेते हैं। जैसे 6212, इसको हम देखेंगे 16 चौके 56, इसमें लास्ट में है 6 कैरी 1, 16 32, 16 48। तो अब इसमें देखा 12, 13 बचा और ये लास्ट में 32 आया। अब 16 का टेबल पढ़ेंगे हम। 16 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128। लेकिन ये 132 इसके टेबल में नहीं आया, इसका मतलब ये डिजिट फुल डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये ट्रिक, ये मैं मानता हूं कि ये 16 के लिए थोड़ी सी लेंथी ट्रिक हो गई कि हमको उसके लास्ट के 4 डिजिट को कैलकुलेट करके देखना पड़ता है, लेकिन 2, 4 और 8 के लिए ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी कैलकुलेशन में, एग्जाम्स में हमारा ये टाइम सेव करेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको 4 नंबर के बारे में बताया कि उसकी डिविजिबिलिटी रूल को कैसे पता लगाए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से और जैसे 3, 7, 5 इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी फुल डिविजिबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करें। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट में अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी मुझे बताएं, जिससे मैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में आपके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।